डीएनएस अलाउंस उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में एक अच्छी खबर आ सकती है। राज्य सरकार दिवाली के त्योहार से पहले ही महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बार जुलाई 2025 में डीए की दरों में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। वर्तमान में डीए दर 55% है, लेकिन नई बढ़ोतरी के बाद ये 58-59% तक पहुंच सकती है। पिछली बार मार्च 2025 में केवल 2% की वृद्धि से कर्मचारी असंतुष्ट थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार बेहतर इजाफा मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना की प्रक्रिया। महंगाई भत्ते का निर्धारण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत होता है, जो पूर्णतः डेटा आधारित है। सरकार पिछले 12 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW का औसत निकालती है और फिर वर्तमान में चलने वाले आयोग के निर्धारित फॉर्मूले का प्रयोग करती है। यह सूचकांक मुख्यतः औद्योगिक श्रमिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, कपड़े, ईंधन और अन्य आवश्यक सामग्रियों की कीमतों का विश्लेषण किया जाता है। श्रम मंत्रालय के अधीन काम करने वाला लेबर ब्यूरो इस डेटा को तैयार करता है और नियमित अंतराल पर अपडेट करता है। डीए कैलकुलेशन का गणितीय फॉर्मूला। डीए की गणना के लिए एक निर्धारित गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। डीए प्रतिशत में इक्वल्स AICPI 115.76 भाग 115.76 गुणा 100। यहाँ AICPI का मतलब है पिछले 12 महीनों का CPI-IW का औसत। उदाहरण के तौर पर, यदि 12 महीनों का औसत CPI-IW 139.10 है, तो डीए की गणना इस प्रकार होगी: 139.10 115.76 भाग 115.76 गुणा 100 इक्वल्स 23.34 भाग 115.76 गुणा 100 इक्वल्स लगभग 20.16%। यह फॉर्मूला सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में बेस ईयर के अनुसार जो भी अपडेटेड आंकड़े आते हैं, उनसे महंगाई भत्ते की सही गणना की जाती है। जुलाई 2025 में अपेक्षित वृद्धि। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, यदि जुलाई 2025 तक का CPI-IW औसत 143.3 के आसपास रहता है, तो कर्मचारियों के डीए में 3 से 4% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है। इस वृद्धि के साथ वर्तमान में 55% चल रहा डीए बढ़कर 58-59% तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी न केवल उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए, बल्कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी एक बड़ी राहत होगी। महंगाई की दर को देखते हुए यह वृद्धि वाजिब और आवश्यक मानी जा रही है। पिछली बार मार्च में केवल 2% की वृद्धि से कर्मचारी निराश थे, इसलिए इस बार की अधिक वृद्धि से उनमें खुशी की लहर दौड़ सकती है। कर्मचारियों पर आर्थिक प्रभाव। डीए में 3-4% की बढ़ोतरी का कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक मध्यम श्रेणी के कर्मचारी के लिए यह मासिक आधार पर कई हजार रुपए की अतिरिक्त आय का मतलब है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह राशि पारिवारिक बजट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खासकर त्योहारी सीजन में जब खर्च बढ़ते हैं, तब ये अतिरिक्त राशि कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी। पेंशन भोगियों के लिए भी ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी पेंशन भी डीए की दरों के अनुसार बढ़ती है। इससे बुजुर्गों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी होगी। राज्य सरकार की नीति और भविष्य की योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियमित रूप से नीतिगत निर्णय लेती रहती है। डीए की समयबद्ध समीक्षा और वृद्धि इसी नीति का हिस्सा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति महंगाई के अनुपात में बेहतर होती रहे। इसके अलावा अन्य भत्तों और सुविधाओं की भी नियमित समीक्षा की जाती है। भविष्य में भी सरकार कर्मचारी हितैषी नीतियों को जारी रखने की योजना बना रही है। डीए के साथ साथ अन्य भत्तों जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस आदि की भी समय समय पर समीक्षा की जाती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय खुशी और उम्मीद का है। दिवाली से पहले डीए में संभावित वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगी, बल्कि त्योहारी खुशी भी बढ़ाएगी। हालांकि अभी ये आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन सभी संकेत सकारात्मक दिशा में इशारा कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करेगी।